कक्षा 9 प्रश्नावली 10.5 का दूसरा प्रश्न है, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। हमने चित्र बनाया हुआ है, जरा देखें। ये जीवा AB जो है इसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर है। ये AB बराबर है AO बराबर है OB। तो ये तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो इस तरह से हमको त्रिभुज जो मिला, कौन सा त्रिभुज, OAB एक समबाहु त्रिभुज हुआ, क्योंकि AB जो जीवा है वो त्रिज्याओं के बराबर है, समबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि OA त्रिज्या है वो बराबर OB त्रिज्या के, और AB त्रिज्या के बराबर दिया हुआ है। तीनों भुजाएं बराबर है, तो इसलिए इसके प्रत्येक कोण बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज के। तो इसलिए जो कोण है AOB वो कितने अंश का हो गया? 60 अंश का। तो ये कोण जो है ये 60 अंश का है। तो ये जो जीवा दी है AB, ये देख रहे हैं, इसके द्वारा ये लघु चाप जो है ACB, इसमें ये कोण बन रहा है। इस कोण का मान ज्ञात करना है हमको, और इस जीवा से ये दीर्घ जो चाप है इसमें भी अंतरित एक कोण है, इस कोण का भी मान ज्ञात करना है। अब हम देखें, इस लघु चाप ACB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये है AOB, और इसी लघु चाप ACB द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण है ADB। तो प्रमेय 10.8 से कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर या वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि कोण AOB बराबर होगा 2 गुणा कोण ADB के। इसी चाप ACB द्वारा केंद्र पर कोण AOB बन रहा है, इसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर कोण ADB बन रहा है। तो हमने प्रमेय 10.8 का प्रयोग किया है। तो कोण AOB कितना है? 60 अंश का, बराबर 2 गुणा ADB। तो ये 2 से यहां भाग कर देंगे, और कोण ADB जो है वो आ गया 30 अंश। तो इस तरह से हमने देखा कि दीर्घ जो चाप है उसमें जो कोण बन रहा है वो कितना है? 30 अंश का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ADB बराबर 30 अंश। तो ये कोण जो है ये हो गया 30 अंश। अब हम देख रहे हैं ये चतुर्भुज ACBD, चतुर्भुज A, C, B और D जो है इसके सारे शीर्ष वृत्त पर हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। किसी चतुर्भुज के सभी शीर्ष वृत्त पर हों तो वो कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज। तो इससे संबंधित प्रमेय 10.11 भी आपने पढ़ लिए। प्रमेय 10.11 क्या है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहां पर कोण ACB प्लस इसका सम्मुख कोण कौन सा है? ADB। कोण ADB बराबर होगा 180 अंश, क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण हैं और ये चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहां पे भी लिख देंगे, फिर से लिख सकते हैं आप, प्रमेय 10.11 से चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों संपूरक होते हैं, या चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो देखें, कोण ACB प्लस कोण ADB कितना ज्ञात किया हमने? 30, ये 30 बराबर 180 अंश। कोण ACB बराबर हो जाएगा 180
माइनस 30। तो इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कोण ACB बराबर 150 150 अंश का। तो ये जो कोण है ये ACB ये 150 अंश का है। तो इस तरह से हमने ये दोनों कोण जो है ये लघु चाप में जो कोण बना है वो भी ज्ञात किया और दीर्घ चाप के भीतर जो कोण बना हुआ है वो भी ज्ञात किया। तो हमने लघु जीवा द्वारा लघु चाप में कोण ज्ञात किया 150 अंश और दीर्घ चाप में भी ज्ञात किया अंतरित कोण वो है 30 अंश।